हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए पटना आना कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपका जितना भी डाउट है, पटना में रहकर पढ़ाई करने में कितना खर्च आता है, पटना में कहाँ पर सबसे अच्छा पढ़ाई होती है, उसके बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए पटना आना चाहिए या नहीं, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम या जनरल कंपटीशन, ये दोनों चीज़ों के लिए पटना आना कितना सही है या कितना गलत, ये सभी चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंटों के लिए हेल्पफुल है जो घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या 10th या 12th के एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं और नेक्स्ट उनका प्लानिंग है कि पटना जाकर शिफ्ट होंगे और जनरल कंपटीशन या एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ धूम मचाएंगे। तो वह सभी स्टूडेंट के लिए एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर यह वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक राइट डिसीजन लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, हर चीज़ का दो पहलू होता है, अच्छाई और बुराई। पटना रहने का अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो मैं पहले अच्छाई पे बात कर लेते हैं। देखिए, पटना में अगर आप आते हैं, पटना में एक लॉज में या नॉर्मली एक रूम में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और विलेज में रहते हैं। तो विलेज में होता क्या है कि हम लोगों को जो है माहौल अच्छा नहीं मिल पाता है। दरअसल पटना में भी ऐसा होता है, लेकिन माहौल जो है पटना में ज़्यादा मिलेगा गाँव के तुलना में। हम लोगों को गाँव में अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है। दूसरा, फैमिली ज़्यादा बड़ा होता है। फैमिली ज़्यादा बड़ा होने के कारण जो है ज़्यादा क्राउड होने लगती है, साइलेंट मोड नहीं मिल पाता है और जनरल कंपटीशन जितना भीड़ में अगर आप अच्छे से सही गाइडेंस में अगर प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो आप सभी का जो है प्रिपरेशन में ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी और आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा रिजल्ट आप सभी का नहीं आने वाला है। पहला रीज़न ये रहता है। दूसरा ये है कि विलेज का जो मेंटालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उतना अच्छा नहीं होता है जितना आप किसी सिटी में आप एकांत में रहकर आप अपने चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि गाँव में अगर आप किसी चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं, तो वो लोग जो है मतलब ताना मारने लगते हैं कि फलाना का जो बेटा है वो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है या एसएससी का तैयारी कर रहा है। इस तरीके के वो जो है अपने-अपने में दूसरे लोगों में बातें करने लगेंगे और आपको जो है वो बताएँगे नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको पता चलने लगेगा। जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होना पड़ता है। जैसे कि अभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अच्छे नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आप डीमोटिवेट हो ही रहे हैं और उधर से आने के बाद और आप डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो यह सभी चीज़ें जो हैं, विलेज में अगर आप रहते हैं, तो यहाँ पर कठिनाइयाँ होती है और आपको जो है ये सभी चीज़ें अगर पटना में आकर पढ़ाई करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ मिलती है। पटना में रहकर अगर आप पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। मतलब उनको ऑफ़लाइन में ही पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छे कंटेंट के साथ, तो वो उनके लिए भी पटना आकर पढ़ना बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि पटना में रहने का घाटा क्या-क्या है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास धैर्य है और आपके घर में जो है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं अभी अपना घर में हूँ, ठीक? तो मेरे घर में जैसे स्मॉल फैमिली है, तो मैं अपने घर में साइलेंट मोड लगभग समय पे रहता है। तो मैं कुछ भी करूँ, कोई किसी को मतलब नहीं है, आराम से 6-6 घंटा, 5-5 घंटा अपना स्टडी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपके घर में अगर इस तरीक़े का माहौल है, तो आप पटना बिल्कुल मत जाएँ। क्योंकि पटना जाने के बाद आपका सबसे पहले आपका खर्चा कम से कम मिनिमम 5,000 रहेगा। अगर आप बाज़ार समिति में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं आप, तो राजेंद्र नगर या बाज़ार समिति, कहीं भी मुसल्लमपुर, कहीं पर भी आप रहते हैं ना, मतलब 5,000 से कम आपको लगने वाला नहीं है। 3-4 हज़ार रूम में या 2-3 हज़ार खर्चा, मतलब आप पार्टनरशिप में भी रहते हैं तो 5,000 कम से कम आपका लग जाएगा ही, मिनिमम 5,000 आपका लगने वाला है ना? दूसरा चीज़, अगर आपके घर में माहौल अच्छा है और तो पटना आप मत जाइए। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप पटना में रहते हैं, तो पटना में आपको जो है संगत पर डिपेंड करना होगा। अगर आपको अच्छा फ्रेंड नहीं मिला, तो आप कितने भी अच्छे मतलब पढ़ने में भी होंगे, आपको जो है मतलब बिगड़ना निश्चित है और आपको जो है मतलब दिशा भटकने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो जहाँ पे अच्छा चीज़ें हैं वहाँ पर बुरा भी चीज़ें बहुत ही मात्रा में है। तो वहाँ पर लत लगने का मतलब लाल पीला हरा का भी जो है आपको प्रकट होना निश्चित ही है। अगर आप घर में आपका ये सभी चीज़ें साइलेंट मोड है, तो ये सभी चीज़ों का आपको जो है अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें नहीं होंगे और डायरेक्ट आप फोकस करेंगे आप अपने पढ़ाइयों पर।
तीसरा चीज़, अगर आप का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है तो आपको जो है पैसा बचेगा, फैमिली का भी और आपका तो बच ही रहा है। और चौथा चीज़ है कि अगर आपके पास टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट कमी है, मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं या मॉर्निंग में पढ़ना, बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि जैसे मुझे ना मन चाहा अपने टाइम के अनुसार पढूँ, तो ये सभी चीज़ें जो है ऑनलाइन में ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे। ऑफलाइन में आपको रेगुलर वही टाइम पर आपको क्लास करनी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें आपको घाटा भी है और फ़ायदा भी है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए 2024 में कि मोटे-मोटे बातों पे किया जाए तो 2024 में बिहार पुलिस के लिए हो या एसएससी के लिए हो या यूपीएससी के लिए हो या नीट के लिए या जेईई के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए क्या कहीं भी मतलब बड़े सिटी में जाकर पढ़ाई करना सही है या गलत? तो इसका जवाब मेरे समझ से अभी अगर बताया जाए 2024 के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो अब उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में समझने का क्षमता है, तो आप कहीं भी अपने घर में या एक छोटे से लाइब्रेरी में आप आराम से अपने अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक रूम लेकर लॉज में रहें, खाना बनाएँ, खाएँ, उसके बाद फिर एक अन्य कोचिंग क्लास में एवरीडे जाएँ, उसके बाद फिर लाइब्रेरी विज़िट करें, उसके बाद फिर घर आएँ। मतलब लंबा टास्क आप सभी को अवेलेबल मिल जाता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप पटना जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए आ रहे हैं तो मत आइए। अब आप जो हैं कम पैसे में जो कोर्स 399 में आपको मिलेंगे, वो कोर्स पटना के ऑफलाइन में आपको 2000 में मिलेंगे। तो यह सभी चीज़ों को समझें, पैसा को बचाएँ, साथ ही साथ टाइम को बचाएँ। तीसरा जो है आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। ये सभी चीज़ों से बचने के लिए आपका बेस्ट है कि आप अपने घर पर रहें और अपने नज़दीकी जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करें और स्टडी करें। आई होप कि जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन के लिए पटना आना चाहिए या नहीं, ये चीज़ें आप सभी को समझ में आए होंगे।